श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और इसमें भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि एक बार खांसी आई, बोले कि डॉक्टर बुलाओ। अब इसके लिए तो इतना प्रयत्न और बुद्धि जो बिगड़ती है उसके लिए कोई उपाय ही नहीं। बुद्धि भी तो एक शरीर है, उसको भी ठीक बनाओ। अच्छा, बुद्धि का बिगड़ना क्या है। अब मंत्र नंबर है भगवान 18/16। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यह पश्यति एकृत बुद्धित्वात् स पश्यति एकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। जो अपने आत्मा को कर्ता मानता है वह एकृत बुद्धि है। उसने भगवान की भक्ति नहीं की। भक्ति करता तो जानता कि प्रेरक के रूप में, कार्यता के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। अगर भक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि का श्रृंगार करता तो अपने को कर्ता न मानता, और उसकी बुद्धि यदि योग से संवर जाती तो अपने को दृष्टा जानता है। वह जानता कि प्रकृति करने वाली है और मैं दृष्टा करता हूँ। और यदि अद्वैत वेदांत से उसकी बुद्धि संवर जाती तो वह जानता कि यह सब औपाधिक है। एकृत बुद्धित्वात्, न तुमने योग से बुद्धि संपादन किया, न भक्ति से बुद्धि संपादन किया, न ज्ञान से बुद्धि संपादन किया। पशुवत देखा देखी, जैसे एक पशु दूसरे पशु से सीख लेता है, स्वयं बुद्धि का संपादन नहीं करता। यही मनुष्य की स्थिति है। तो एकृत आत्मानः माने एकृत बुद्धिया। आत्मा माने बुद्धि। उन्होंने धन का संपादन किया, भोग का संपादन किया, कपड़े का संपादन किया, चिकना चुपड़ा अपने शरीर को बनाया। लेकिन महाराज, भूखी बुद्धि यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए। खूब बढ़िया पेट भरकर भोजन किया और भूखी बुद्धि बढ़िया पानी पिया। शरीर की प्यास तो बुझ गई, परंतु बुद्धि प्यासी। ऊपर से कपड़े पहनकर बड़े सुंदर बने, पर बुद्धि नंगी। नंगी माने उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह दिखाई पड़ रहे हैं। एकृत आत्मानः का अर्थ है कि तुमने अपने स्थूल शरीर को संवारा और अपने सूक्ष्म शरीर को, माने जिस बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसको संवार कर परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं किया। बुद्धि का विवाह परमात्मा के साथ होता है, जिसका ब्याह मनुष्य के साथ होता है उसको तो संवारा, लेकिन जिसका ब्याह ईश्वर के साथ होता है उसको नहीं संवारा। उसको दुल्हन नहीं बनाया, दुल्हन बनाया चाम को। अब चाम के साथ जुड़ेगा, और बुद्धि को अगर संवारते तो यह सर्वज्ञ ईश्वर के साथ जुड़ती। तो जो एकृत बुद्धि है, माने कर्तृत्व भोक्तत्व की भ्रांति से ग्रस्त है, वे नहीं देख पाते। यह महाराज बिना माँ बाप की बुद्धि घर घर घूमती फिरती है। जैसे लड़की के लिए 2 निवासी स्थान हैं, या तो अपने बाप का घर या फिर अपने पति का घर। बुद्धि का बाप है गुरु, और बुद्धि का पति है सर्वज्ञ ईश्वर। जब तक सर्वज्ञ ईश्वर के घर में हमारी बुद्धि नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको गुरु के घर में रहना चाहिए, माने उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। यही कृतात्मा होना है, माने बुद्धि को संवारना है। तो प्रयत्न करते हैं लेकिन बुद्धि को संवारते नहीं हैं, न सर्वज्ञ के साथ जुड़ी और न तो गुरु की आज्ञा मानती है। तो भाई मेरे, एकृत आत्मानः, अभी तुम्हें बुद्धि प्राप्त ही नहीं हुई, तुमने बुद्धि को संवारा नहीं। दूसरी बात है अचेत सा। अचेत का 2 अर्थ होता है, बेहोश और असावधान। तो प्रमाद बेहोशी और असावधानी
यही अचेत होने की पहचान है। भगवान गीता में कहते हैं, अब मंत्र नंबर है भगवान 3/31 और 32। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मंत्र नंबर है भगवान 32। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। अचेतसः कौन है? जो भगवान के उपदेश पर श्रद्धा नहीं करता, वह अचेतसा है। या तो विचारवान होए और या तो श्रद्धा करे, दोनों में से एक रास्ते पर तो चलो। अब मंत्र नंबर है भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 4/40। अज्ञ है च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। खुद तो समझते नहीं और श्रद्धा दूसरे पर करते नहीं, तो इसका फल क्या होगा? विनाश होगा। या तो अपनी ठीक समझदारी हो और या फिर समझदार की बात मानकर चलो, और दोनों ही नहीं हो तो कहाँ जाओगे? भटकोगे। तो अचेत सहा उसको बोलते हैं जो हृदय में बैठे हुए भगवान को दुबला बना दे। किसी के हृदय में तो भगवान स्वस्थ रहते हैं, मोटे तगड़े चमकते खुश, और किसी के हृदय में भगवान भी दुबले पड़ जाते हैं। यह क्या बात! तुम्हारी दशा देखकर कभी कभी भगवान भी इतने चिंतित हो जाते हैं कि भगवान भी दुबले पड़ जाते हैं कि हाय हाय, इस जीव की क्या दशा हो रही है। जैसे अपने बेटे को आवारा देखकर या अपनी बेटी की दुर्दशा देखकर माँ बाप को फिक्र होती है, या पत्नी को गलत रास्ते जाते देख पति फिक्रमंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव की बुद्धि को गलत रास्ते देखकर भगवान भी चिंता के कारण दुबले पड़ जाते हैं। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।